सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। क्योंकि आपने 2014 और 2014 के बाद के भारत को भी पहले का वो भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहेजती हो। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं। हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, पूर्वोत्तर के राज्यों का उग्रवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है। आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है, तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है,
तैयारी भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, IIT, IIM, IIT, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहाँ पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितेंद्र प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और ये नहीं, जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। चूंकि मैं पिछले दिनों में स्वयं ही आया था, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए इन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे। और अगर जनहानि होती है तो इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और कंपनसेशन की व्यवस्था भी करेंगे। हमारी सरकार उसको कर चुकी है, लागू कर चुकी है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक ये योजनाएं उनके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहती है। आज नौजवान के लिए स्टार्टअप और स्टैंडअप से लेकर के उसकी आजीविका और निवेश के माध्यम से लाखों नौकरी और रोजगार की संभावना उसके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी ब्याह तक के योग्य बनने तक उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए पूरी तरह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार बैठी हुई है। हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है, तो एमएसएमई उद्यमी को भी हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवाया है। और यही नहीं, हमने निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्लेस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसका लाभ आपका पीलीभीत जनपद भी ले रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सरकार के द्वारा बनाया गया बोर्ड उत्तर प्रदेश को आज देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करता है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तो बहनों और भाइयों, उस समय भारत दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। भारत उस समय एक पिछड़ू देश के रूप में जाना जाता था और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की इस प्रतिष्ठित
भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर बेटी और व्यापारी सुरक्षा के एक माहौल में स्वावलंबन के मार्ग को अग्रसर करते हुए देश को नेतृत्व देगी। अन्नदाता किसान कई गुना आमदनी के साथ कार्य करते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इन सब कार्यों की वजह से आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये जो चुनाव चल रहे हैं, यह चुनाव बहनों और भाइयों केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। याद करिए, सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। और यहाँ पे मोदी जी के बारे में जब चर्चा करते हैं, एक सामान्य गरीब परिवार से निकल करके पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करते हुए उनके लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। ये मोदी जी के कारण आज भारत के बारे में एक दृष्टिकोण बदला है। और इसीलिए जब ये चुनाव की बात आई है तो फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट, हमने परिवारवादियों को वोट देना है या देश के बारे में सोचने वाले लोगों को वोट देना है। और देश के बारे में सोच को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में आगे बढ़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा कांग्रेस बसपा के लोग आएंगे तो फिर माफिया राज भी सामने के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास भी है, कानून के राज को स्थापित करने में विश्वास करती है और उसको प्रभावी ढंग से लागू की है। ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचारी गरीब का ऐसे हड़पते रहेंगे, गरीब का हिस्सा ऐसे हड़पते रहेंगे कि और भ्रष्टाचारियों के स्थान जेल में होनी चाहिए। ये तय करने के लिए इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम सबका साथ और सबके विकास का चुनाव होगा। तुष्टीकरण जातिवाद मजहब के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव होता था, चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। योजना का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच भी है। मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत मोदी जी का परिवार है। स्वार्थ का परिवार आपने देखा होगा, चाहे वह कांग्रेस हो या सपा हो, ये सब स्वार्थ का परिवार है। ये चुनाव जातिवाद बनाम गरीब कल्याण का होगा। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन मिल रहा है, 60 करोड़ गरीबों को फ्री में देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, 15 करोड़ गरीबों को यूपी के अंदर राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ गरीबों को यूपी के अंदर स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हुई है। 2.5 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और इसीलिए बहनों भाइयों, एक
जातिवादी लोग थे जो जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव, हर गरीब को विकास के साथ जोड़ते हुए शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव को उपलब्ध कराने वाली ये सरकार है। यह चुनाव एक तरफ विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों के बीच में होने जा रहा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। हमें तय करना है। आपने सपा और बसपा के कार्यकाल को भी देखा है, कभी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाते थे, उनके हाथों में तमंचे लहराते थे। हमने उन युवाओं के हाथ में टैबलेट देने का काम किया है। टैबलेट आप सब जानते हैं, वे कर्फ्यू लगाते थे। हमने कर्फ्यू नहीं, हमने कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके इसमें कावड़ यात्रा चलाने का काम किया है। और इसलिए बहनों भाइयों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो चुका है। जो कार्य कहीं नहीं हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ दुनिया के अंदर एक नए स्थान को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपके पास के लिए कि मोदी जी की गारंटी के कारण ये सब संभव हो पाया। बहनों भाइयों, मोदी की गारंटी का मतलब, मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई कनेक्शन की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौच की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब 60 करोड़ देशवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। सबको तय करना है, हम सबको तय करना है। हमें इस देश के अंदर फिर से सुरक्षा देने वाली, देश को